हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 1 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रक क्या है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते होंगे, वो सारे शब्द आप यूज़ करते होंगे, लेकिन आज हम उनका अध्ययन बहुत अच्छे से गहराई से उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि ये हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मात्रक को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्योंकि अगर हम मात्रक का यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाकर ये कहती हूँ कि 1 मीटर कपड़ा मुझे चाहिए, यानी कि 1 मीटर एक लंबाई है, तो वो सबसे पहले मुझे मीटर को समझाने से पहले मीटर लंबाई का मात्रक होता है। तो उस लंबाई को मीटर को समझाने से पहले मुझे मीटर किसका मात्रक है ये समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए मात्रकों को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि भौतिक राशि क्या होती है। तो वे सभी राशियाँ जिनको हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने 1 मीटर कपड़े को 1 से व्यक्त किया, 2 मीटर कपड़ा 2, तो एक संख्या के द्वारा व्यक्त करेंगे जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। प्रत्यक्ष जैसे 1 मीटर कपड़ा था, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से स्केल से, फीते से नाप सकते थे। लेकिन कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर हम नहीं नाप सकते हैं, तो उनके लिए है ये कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो इन सभी को भौतिक राशि कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी हम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सब से तो आप परिचित हैं थोड़ा बहुत, पर चाल भी आपने सुना होगा, जैसे किसी गाड़ी की स्पीड, बल के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हम आने वाले टाइम में अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें समझेंगे। तो हम इतना समझ गए कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें एक मात्रक की ज़रूरत होती है यूनिट की और एक आंकिक मान की। जैसे मैंने कहा 1 मीटर कपड़ा, तो एक तो हमें ज़रूरत थी उस एक की, जो सांख्यिक मान था, संख्या वाला मान था, वो हो गया हमारा आंकिक मान। और दूसरा था उस मीटर का, मीटर यानी कि यूनिट। ऐसा किसी भी भौतिक राशि के लिए हो सकता है। जैसे मैं कहूँ अगर मुझे 2 किलो सब्ज़ी चाहिए, तो 2 हो गया आंकिक मान और किलो हो गया उसकी यूनिट, द्रव्यमान की। ऐसे ही हम और भौतिक राशियों के लिए समझेंगे। अब हम समझते हैं मात्रक, जिसको कहते हैं हम यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? अब मात्रक होता क्या है कि हमने किसी भी भौतिक राशि का मापन करना है, उसको मापना है। तो हम कहेंगे हमने माप तो दिया, लेकिन कितना मापा? जैसे अगर मैं कह रही हूँ ये लंबाई है, तो ये लंबाई कितनी है? या फिर मैं इसकी दुगुनी कर दूँ, तो वो लंबाई कितनी है? तो ऐसे ही अगर मैं लंबाई के लिए कहूँ या किसी भी भौतिक राशि के लिए, तो उसके एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर ये एक निश्चित परिमाण है, मैंने इसको दूरी का या लंबाई का एक निश्चित परिमाण मान लिया और इसी निश्चित परिमाण के हिसाब से मैं और दूरियों को समझा रही हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ अगर ये 1 मीटर है, वैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा नहीं सकती कि 1 मीटर जैसे हम हाथ से भी बता सकते हैं तो वो कितना होता है, लेकिन मान लिया कि ये 1 मीटर है, तो अब मैं इसका दुगुना करूँगी तो मेरे पास 2 मीटर होगा। तो मैंने एक निश्चित परिमाण को मानक माना और उसको कुछ नाम दे दिया। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि ये 1 मीटर है, तो उसको हम भौतिक राशि का फिर मात्रक कह देते हैं। तो ये मतलब है, ये केवल एक एग्ज़ाम्पल के लिए था, ये 1 मीटर तो नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो 1 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का स्केल के जितना है, पर ये एक जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये बता रही थी। अब हम समझते हैं मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। तो एक चीज़ आप समझ गए होंगे अभी तक कि मात्रक को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको राशि को समझना पड़ेगा कि वो मात्रक किस राशि का है। तो ऐसे ही मूल मात्रक को समझने से पहले, फंडामेंटल यूनिट्स को समझने से पहले आपको सोचना है सबसे पहले मूल राशियों के बारे में। और मैंने आपके लिए एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन भी लिखा है कि ज़रा सोचिए अगर हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, असंख्य मात्रा में है। तो क्या हमें असंख्य मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है? तो इस सवाल का जवाब हमें अभी इस स्लाइड को समझने के बाद मिल जाएगा। तो सबसे पहले मूल राशियों को समझते हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं। उनको हम एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते, हम उनको आपस में संबंधित नहीं कर सकते। उनको मूल राशियाँ कहते हैं और उनके मात्रकों को कहते हैं हम मूल मात्रक। उनको व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है? अभी हम ये भी समझेंगे कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं भौतिकी में। तो वो चीज़ें अभी हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा है मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि जो दूरी और समय होता है,
वो एक मूल मात्रक है। ठीक है? ये दूरी और समय यानी कि आपने कितनी दूरी तय की, वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग होगी, वो एक-दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। तो ये दूरी और समय तो क्या हो गए आपके मूल मात्रक हो गए। तो ये जो दूरी और समय है, ये किसको प्रभावित कर रहे हैं? चाल को। ठीक है? तो इसका हमें ये पता चला कि जो दूरी और समय था उनको आप रिलेट नहीं कर सकते, संबंधित नहीं कर सकते, तो वो एक मूल राशियाँ हैं और उनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ समझ आई। अब यहाँ से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो दूरी और समय था, अब ये इस फ़ॉर्मूले में चाल को परिभाषित कर रहे हैं। तो जब हम मूल राशियों की सहायता से किसी अन्य राशि को अ, प समझाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे दूरी और समय की सहायता से। तो ऐसे ही जब हम राशि को समझा रहे हैं, तो हम उसके मात्रकों को भी समझाएँगे। तो ऐसी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, जैसे ये चाल, क्योंकि वो मूल राशियों पर डिपेंडेंट है। वो मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। और इनके मात्रकों को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है? जो मूल राशियों पर और उनके मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं। ये हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। तो अब आप इस सवाल का जवाब तो समझ गए होंगे कि हमें बहुत सारी असंख्य मात्रकों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। हम इन्हीं मूल राशियों की सहायता से कुछ मूल राशियाँ होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं, उनकी सहायता से अन्य जो राशियाँ होती हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कह रहे हैं, उनको समझाते हैं। तो अब व्युत्पन्न राशियाँ सबसे पहले वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रकों को हम मूल राशियों के मात्रकों के संयोजन से व्यक्त करते हैं, जैसे चाल में था दूरी और समय से, और इनके मात्रकों को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये हम समझ गए। और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं। डिराइव्ड का मतलब ही यही होता है कि जो दूसरों से डिराइव हुई हो, जो दूसरों से आई हुई हो, इसीलिए हम इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है क्षेत्रफल का, जैसे लंबाई और चौड़ाई है, तो दोनों की दोनों दूरियां ही या एक लंबाई ही है। बस हम लंबाई को किसी एक पर्टिकुलर, अगर हम आयताकार के लिए कहें तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, लेकिन है तो दोनों के दोनों एक दूरी ही। तो अगर मैं देखूँ तो लंबाई का मात्रक भी मीटर है, चौड़ाई का भी मीटर है, तो वो हमें क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल का मात्रक था, ये किस पर निर्भर कर रहा था? इस लंबाई और चौड़ाई के, जो खुद एक मूल मात्रक थे। तो ये हमें पता चला कि ये एक व्युत्पन्न राशि है और इसका जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक है। ऐसे ही आगे हम आयतन को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आयतन भी ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई पे, और इसका जो मात्रक है वो ये राशियों के मात्रकों पर निर्भर करता है। ठीक है? अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझते हैं। इसे समझने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जैसे अगर आप ये सोचें कि 1 मीटर कपड़ा, तो अगर मैं किसी भी और देश में चला जाऊँ, तो मुझे 1 मीटर कपड़े को या मीटर को, केवल एक कपड़ा तो अलग हो गया ख़ैर, पर मीटर या फिर किलोग्राम, इसको वहाँ जाकर कुछ अलग प्रोनाउंस करना पड़ेगा, कुछ अलग बोलना पड़ेगा कि मीटर ही सब जगह चल जाता है या किलोग्राम ही सब जगह चल चल जाता है। तो ऐसी अलग-अलग, मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी राशियों के मात्रक सभी जगह सेम होते हैं या सभी जगह अलग-अलग होते हैं। तो वैसे अलग-अलग होते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए एक पद्धति के मात्रकों को मान लेते हैं कि इसमें आप समझ लीजिए ये सबको पता होंगे। बाकी आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस में कुछ भी कहें। जैसे पहले होता था नाली, एक नाली में कितने वर्ग मीटर होंगे, ऐसे चलता था क्षेत्रफल के लिए। तो उसके लिए अब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति डेवलप की गई है। तो हमने सबसे पहले जो प्रमुख जो प्रचलित 3 पद्धतियाँ हमारे पास है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हैं। तो उन पद्धतियों के हिसाब से मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक के आधार पर, ये मूल मात्रक अभी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे भी। तो उसके आधार पर हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, और वो 3 सिस्टम्स हैं। सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, ये सेमी ग्राम सेकंड पद्धति। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सी है, इसका मतलब है सेमी। सेमी अ, यानी कि सेंटीमीटर, आपने सुना है कि लंबाई का एक मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, तो वो लंबाई का मात्रक है। ग्राम वो द्रव्यमान का है और सेकंड वो समय का मात्रक है। इस तरीके से ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति है। इसी तरीके से हमारी एक पद्धति होती है फुट पौंड सेकंड पद्धति। इसमें ये जो फुट होता है, ये लंबाई का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक ये पौंड है। और ये जो समय है उसका मात्रक हमारे पास सेकंड है। इसके अलावा जो आपने सुनी होगी, ये बहुत प्रचलित पद्धति है, एमकेएस सिस्टम या एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एम फॉर मीटर जो लंबाई का मात्रक है, और किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, और सेकंड समय के लिए। और इसी एमकेएस सिस्टम का जो हमारे पास अ, विस्तार आता है, वो हमारे पास एसआई पद्धति के रूप में, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई पद्धति भी बोलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो मात्रकों की होती है। तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड वाली का ही विस्तार होता है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, जो पूरे विश्व भर में चलती है ये पद्धति, और इसके हिसाब से समझेंगे इसमें कुल कितने मात्रक होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति में जो मूल मात्रकों की संख्या है वो 7 है, और वो कौन-कौन से हैं? वो हमारे पास ये सातों के साथ है। पहला लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा को जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, ऊष्मागतिक ताप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये सारी की सारी, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मात्रक नहीं है, ये मूल राशि है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मात्रकों से पहले आपको समझना पड़ेगा राशियों को, ठीक है? तो ये इनकी राशियाँ हो गई, और इसके अलावा हमारी कुछ 2 पूरक राशियाँ भी होती हैं। ये पूरक राशियाँ हैं, समतलीय कोण और घन कोण, जो इन मूल राशियों के अलावा हैं, जो हमारी एसआई पद्धति में। क्योंकि अगर आपको कोण को बताना है तो उसके लिए आप इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, आप समतलीय कोण और घन कोण का यूज़ करेंगे। इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो ये टेबल है हमारे पास एसआई पद्धति और उनके मात्रकों के लिए। परिभाषा इतनी ज़रूरी नहीं है, अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मेन है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन विद्युत धारा, इसकी परिभाषा हम आगे आने वाले अध्यायों में समझेंगे, विद्युत धारा को विस्तार से। तो ज़रूरी है कि आप इन मूल राशियों के मात्रकों और उनके प्रतीकों को देखें। जैसे लंबाई को मीटर से तो स्मॉल एम से दिखाएंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम कहेंगे तो उसको केजी से दिखाएंगे। ये इनके मात्रक हैं, ये वाले। विद्युत धारा का एम्पियर है, समय का सेकंड है, इनको स्मॉल एस कैपिटल ए से दिखाएंगे। फिर आगे हमारे पास ऊष्मागतिक ताप है, तो इसे केल्विन इसका मात्रक होता है, कैपिटल के से दिखाएंगे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, तो MOL दिखाएंगे। मोल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आगे वैसे हम पढ़ेंगे भी इसे, पर मोल ये होता है कि 1 मोल यानी कि जैसे अगर इतनी मात्रा है, तो उसमें मूलभूत तत्व क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, वो उससे ये मतलब होता है। और ज्योति तीव्रता तो आपको प्रकाश की तीव्रता से, उसका मात्रक कैंडल है, उसे हम सीडी से दिखाते हैं। इन सब के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और जो 2 पूरक मात्रक हैं, उनको मैं समझाती हूँ। जैसे पहला था समतलीय कोण, तो ये बेसिकली ये चीज़ है कि अगर कोई भी कण यहाँ पे था सबसे पहले, और वो ds दूरी करके यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर जाने पर वो एक कोण घूम जाता है ये। तो उस d थीटा कोण को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम उसे बताते हैं, ये आपने गणित में भी पढ़ा होगा। उसको हम डिफाइन करते हैं वृत्त के चाप की लंबाई जो ds है, बटे वृत्त की त्रिज्या से, यानी ds बटे dr, उसे हम डी थीटा कहते हैं, और इसका मात्रक होता है रेडियन, जिसे हम RAD से लिखते हैं। इसके बाद होता है घन कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल, या ये जो लिखा है ये होता है डी ओमेगा से भी दिखाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर यहाँ पे कोई O है, O पे अगर कोई सोर्स है, सोर्स यानी कि जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च का प्रकाश ऐसे निकलेगा, है ना? तो यानी कि वो एक गोले के रूप में निकलेगा। तो यानी वो जितने भी भाग में फैलेगा, यानी ये एक गोले की तरह होगा, तो वो कितना एंगल उस कोण से बना रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक गोलीय पृष्ठ है, तो वो गोले के केंद्र से जितना कोण बनाता है, उसको आप घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा। इसीलिए जब आप इसको परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि ये जो गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, यानी DA बटे ये R का स्क्वायर, उससे आप घन कोण को बताते हैं। ये आपके लिए बड़ी क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आगे के लिए भी। और इसका जो मात्रक है उसको आप कहते हैं स्टेरेडियन, ISR से आप इसको दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ एसआई मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक भी हैं। जैसे आप अब बोलेंगे कि जैसे मैंने तो आपको केवल सेकंड बताया कि समय का मात्रक सेकंड है, लेकिन आप तो ये भी कहते हैं कि 1 मिनट रह गया या 1 घंटा हो गया, ऐसे-ऐसे भी कहते हैं। तो वो एसआई मात्रकों के अलावा कुछ अन्य मात्रक होते हैं। तो उनको हमने यहाँ पे लिखा है कि मिनट, जैसे मिनट को MIN से दिखाते हैं। तो 1 मिनट में हमें हमें पता है 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये टेबल इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये एसआई मात्रकों के पदों में लिखा है इस वाले सेक्शन में, जो ये वाला सेक्शन है इसमें। तो ये इसलिए लिखा गया है कि जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे कन्वर्जन होता है कि अगर जैसे सारी यूनिट्स आपके पास, सारी जो भौतिक राशि है वो मिनट में है, तो आपको मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है घंटे को, या सेकंड से, या सेकंड में है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए है। तो एक बार आप इसे उस चीज़ के रेफरेंस में देख लेना। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा, सबसे पहले तो कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि के मापन के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला यूनिट मात्रक और दूसरा आंकिक मान।
फिर हमने ये समझा कि मात्रक किसे कहते हैं, और मात्रकों में भी 2 मात्रक होते हैं, एक तो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। और उससे पहले हमने ये समझा कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं, जो पूरी तरह से एक-दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और जो एक-दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है, और इनके मात्रक मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशियों को हम इन्हीं से डिराइव करते हैं, इन्हीं मूल राशियों से, और इनके मात्रकों को भी। और जैसे हमने क्षेत्रफल का एग्ज़ाम्पल देखा, और फिर हमने मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ी कि 3 प्रमुख प्रचलित है लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर। सबसे पहली सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, और उसका ही जो विस्तार था एमकेएस का, वो था एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में हमने 7 मूल मात्रक देखे, और उन मूल राशियों के मतलब मूल मात्रकों को समझने से पहले मूल राशियाँ, और फिर उनके मूल मात्रकों को हमने देखा, क्या-क्या इनके मूल मात्रक होते हैं। और इनको आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि जब आप कोई भी फ़ॉर्मूला लिखेंगे, मैं आपसे पूछूँगी कि ये बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, तो बल का फ़ॉर्मूला बताओ, बल का मात्रक बताओ। तो उसके लिए आपको ये सातों की सात मूल राशियाँ पता होनी चाहिए और इनके मात्रक पता होने चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएँगे। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने एसआई पद्धति में 2 मात्रकों के बारे में पढ़ा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समतलीय कोण और घन कोण के बारे में। तो अगली वीडियो में हम सार्थक अंकों और मापन में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।